अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अलीज़ा अपनी सांस को बहुत ही बुरी तरह से फंसा देती है और गोद भराई की रस्म के दौरान जिसकी वजह से अलीज़ा की सांस को मुंह की खानी पड़ती है। और गोद भराई से पहले अलीज़ा हमजा को कहती है कि आखिर हम वालिदैन बनने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि ये खुशी हम बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करें। और जब हम गोद भराई की रस्म कर ही रहे हैं तो सारे खानदान को बुलवाएं। और हमजा अलीज़ा की ये बात मान जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अलीज़ा जो कि गोद भराई की रस्म के साथ साथ अपनी सांस को बेइज्जत करने का भरपूर प्लान बनाकर बैठी होती है, क्योंकि उसे इनकम टैक्स से पता चल जाता है और वो सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है कि वाकई ही में उसने एनजीओ के पैसे में घपला किया है। अलीज़ा की सांस पर लोग एतमाद करते हैं और वो लोग उसे पैसे देते थे कि अगर कोई गरीब या कोई यतीम है तो तुम इन लोगों की मदद करना। और इसलिए अलीज़ा की सांस एनजीओ में वो पैसे इकट्ठा कर लेती है, लेकिन वो गरीबों को नहीं देती थी बल्कि अपने जेब में डालती थी। और जब अलीज़ा इनकम डिपार्टमेंट से ये सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है तब वो सब्र करती है कि वो गोद भराई की रस्म के दौरान जब सारे रिश्तेदार वहाँ इकट्ठे होंगे और सबके सामने अपनी सांस को बेइज्जत करूंगी और उसे बदला भी लूंगी, और वो डिजर्व भी यही करती है। और अलीज़ा ये काम बहुत ही चालाकी के साथ करती है कि किसी को उस पर शक भी ना हो। और जब वो गोद भराई की रस्म करने के लिए तमाम घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, और तब अलीज़ा की सांस जल भी रही होती है अंदर से, लेकिन वो मजबूर होती है और कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि तमाम घर वालों की नजरें इन पर ही होती हैं। अलीज़ा की सांस झूठी खुशी सबको दिखा रही होती है। वो गोद भराई की रस्म के दौरान अलीज़ा के पास जाकर बैठती है और उसी वक्त इनकम डिपार्टमेंट के आदमी उनके घर में दाखिल हो जाते हैं और घर में दाखिल होते साथ ही कहते हैं कि हम फरीद हमदानी की बीवी अरमीन की इंक्वायरी करने के लिए आए हैं और हमें खबर मिली है कि उसने एनजीओ के पैसे में घपला किया है और हमारे पास सबूत भी हैं और हमारे पास वारंट भी हैं जिसके तहत हम ये कार्रवाई करेंगे। जैसे ही फरीद ये बात सुनता है तो वो उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते और तमाम खानदान वाले उन पर बातें करते हैं और अलीज़ा की सांस भी सर झुका लेती है। अलीज़ा उसी दौरान अपनी सांस को कहती है कि अब क्या हुआ, आपने शर्म से मुंह क्यों झुका लिया। फरीद उसी वक्त उनको कह रहा होता है कि आप अच्छे से इंक्वायरी करें, मुझे पता है कि मेरी बीवी बेकसूर है। और जब वो इंक्वायरी करते हैं जो उनके पास सारे सबूत होते हैं वो तो सच साबित हो जाते हैं, जिनकी वजह से मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और फरीद हमदानी की बीवी पर लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फरीद हमदानी की बीवी का सारा स्टैंड ख़राब हो जाता है और लोगों का एतमाद भी ख़त्म हो जाता है और लोग फरीद हमदानी की बीवी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और फरीद की बीवी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो पागलों जैसी होना शुरू हो जाती है। लेकिन उस वक्त अलीज़ा उसे कहती है कि आपको मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था और अगर आप मुझसे पंगा ना लेती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये सब सुनते ही फरीद की बीवी अलीज़ा पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और जिसकी वजह से वो बुरी तरह से फंस जाती है। ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।